गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रीतम सर आज आप की अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं गांधी जयंती पर चर्चा करने वाले हैं, महात्मा गांधी के व्यक्तित्व पर चर्चा करने वाले हैं, भारत निर्माण में उनके योगदान और विश्व पे जो उसकी छाप है उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर गांधी जी के बारे में बात करें तो गांधी जी का पूरा नाम क्या था? तो मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी था। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था पोरबंदर गुजरात में। गांधी जी के पिता का क्या नाम था? तो गांधी जी के पिता के नाम की अगर हम बात करें तो उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, जो पहले वकील थे और उसके बाद वो राजकोट और बीकानेर में दीवान के पद पर कार्य किए उन्होंने। गांधी जी की माता का नाम क्या था? तो पुतलीबाई गांधी जी के माता का नाम था। अगर हम बात करें कि गांधी जी का जन्म स्थान क्या है, तो पोरबंदर गुजरात में जन्म स्थान है उनका, और कीर्ति मंदिर जो है उसमें उनका जन्म हुआ था। उसके वास्तुकार की अगर हम बात करें तो पुरुषोत्तम भाई मिस्त्री उनके वास्तुकार हैं। गांधी जी के परदादा हरजीवन राय दास गांधी ने उसको बनवाया था, ये भी याद रखिएगा। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। क्या था? कस्तूरबा गांधी था। 13 साल की उम्र में गांधी जी का विवाह हुआ था। उसके पहले गांधी जी के 2 विवाह पहले से हो चुके थे, ये भी बात याद रखिएगा। अब हम बात करें गांधी जी के गुरु की, तो गांधी जी के दोस्तों 2 गुरु थे, एक राजनीतिक गुरु थे, दूसरे आध्यात्मिक गुरु थे। तो राजनीतिक गुरु की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु माना जाता है। क्या माना जाता है? राजनीतिक गुरु माना जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को। और वहीं हम अगर बात करें कि गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, तो जैन संत थे, श्रीमद रामचंद्र उनका नाम था, जैन संत, वो उनके राजनीतिक गुरु थे। गांधी जी के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे, जिसमें हरिलाल, रामदास, देवदास, मणिकलाल, और 5वें पुत्र के रूप में उन्होंने स्वीकारा था जमुनालाल बजाज को। तो ये भी बात याद रखिएगा। गांधी जी की शिक्षा की बात करें तो उनकी शिक्षा राजकोट में हुई थी। मैट्रिक उन्होंने वहीं से पास की थी। उसके बाद वो इंग्लैंड चले गए थे बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए, और जो हाई स्कूल की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की हुई अल्फ्रेड हाई स्कूल राजकोट से उन्होंने ग्रहण की थी। अगर हम बात करें कि गांधी जी जो है किस जहाज से गए थे, तो अभी आज के हम चर्चा करेंगे किस जहाज से गांधी जी इंग्लैंड गए थे। गांधी जी की मृत्यु कब हुई? तो गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी, और वहीं पर उनका समाधि स्थल बना हुआ है जिसे राजघाट कहा जाता है। तो इतनी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं। महात्मा गांधी के परिवार मूलतः पोरबंदर के पास स्थित कुटियाना नामक ग्राम के निवासी थे। तो वो कहाँ के रहने वाले थे? कुटियाना नामक ग्राम था, वहाँ के निवासी थे। इनके दादा उत्तम चंद्र गांधी 7 वर्ष की आयु में पोरबंदर आकर बस गए थे। यहीं पर गांधी जी के पिता करमचंद गांधी का जन्म हुआ और यहीं पर शिक्षा ग्रहण की उन्होंने, और बाद में उन्होंने यहीं पर वकालत शुरू की। बीकानेर और राजकोट के वो दीवान भी रहे, नियुक्त हुए। 4 सितंबर 1888 को गांधी जी SS क्लाइड नामक जहाज से बैरिस्ट्री पढ़ने के लिए इंग्लैंड गए, लंदन गए, याद रखिएगा। 1891 में गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पूरी करके भारत लौटते हैं, और 1893 में, कब? 1893 में गुजरात के एक व्यापारी थे, काठियावाड़ की एक निजी कंपनी थी, दादा अब्दुल्ला एंड शेख अब्दुल्ला करीम जावेरी ने अपने केस के सिलसिले में उनको दक्षिण अफ्रीका भेजा, और वो केस लड़ने के लिए वो दक्षिण अफ्रीका गए, और वहीं से उनके जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ। तो आगे हम लोग चर्चा करते हैं एक एक चीज़ की। वर्ष 1893 में नस्ली भेदभाव के कारण महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका के पीटर मैरिजबर्ग स्टेशन पर धक्का देकर उनको उतार दिया गया था।
तो क्या किया गया था, नस्ली भेदभाव के कारण उनको धक्का दे के उतार दिया गया था। हालांकि उनके पास जो है एसी क्लास का उनके पास टिकट था, लेकिन फिर भी नस्ली भेदभाव के कारण उनको उतार दिया गया था। वर्ष 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की उन्होंने स्थापना की थी। अच्छा, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य ये था कि वहाँ की जनजातियों पर जो वहाँ के लोगों के साथ जो नस्ली भेदभाव होता था, आंदोलन के माध्यम से उनको कैसे उनको कैसे सुख सुविधाएं उनके जीवन यापन के लिए कैसे मुहैया कराया जाए, इस सारी चीज़ें थी। 1993 में साप्ताहिक समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन उन्होंने निकाला वहीं से। तो 1903 में इंडियन ओपिनियन निकाला था, कहाँ से, तो दक्षिण अफ्रीका से। वर्ष 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। वर्ष 1904 में किसकी आप स्थापना की, तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, ये बात याद रखिएगा। 1896 में गांधी जी भारत आए दक्षिण अफ्रीका से, और पुनः वो सपरिवार फिर से वापस दक्षिण अफ्रीका चले गए। 1901 में गांधी जी पुनः भारत आए। कलकत्ता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 17वें अधिवेशन की बात कर रहे हैं, अधिवेशन में पहली बार गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। तो पहली बार गांधी जी भाग लिए। इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, तो दीनसा वाचा नामक व्यक्ति कर रहे थे। तो ये बात याद रखिएगा। 9 जनवरी 1915 को SS अरेबिया नामक जहाज से गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इस दिवस को प्रत्येक वर्ष 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार हर बार मनाती है। अब हम बात करेंगे गांधी जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान रहा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लखनऊ समझौता, तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में हुआ था। अच्छा, हुआ किस किस के बीच था, तो ये समझौता मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच हुआ था, क्योंकि दोनों के बीच में मनमुटाव था। उसी एनी बेसेंट के और बाल गंगाधर तिलक के सहयोग से ये समझौता हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो की थी वो AC मजूमदार ने की थी, अंबिका चरण मजूमदार ने की थी, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, इसकी खास बात क्या थी कि इसमें गांधी जी शामिल हुए थे, और इसी सम्मेलन में क्या हुआ था कि बिहार से चलकर एक किसान इसमें शामिल होने आया था, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, और राजकुमार शुक्ला ने उनको बुलाया था बिहार, क्योंकि बिहार में एक कानून चलता था, तिनकटिया कानून, जिसके अंतर्गत किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया जाता था। तो चंपारण बिहार गांधी जी जाते हैं 1917 में। अब हम बात करेंगे चंपारण आंदोलन की, कब हुआ था, 1917 में हुआ था। कारण क्या था, तिनकटिया कानून था। तिनकटिया कानून है क्या, तो जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था कुछ ज़मीन पे, इसलिए वहाँ के किसान ना चाहते हुए भी नील की खेती करते थे। इस कारण वहाँ पर आंदोलन हुआ था। अच्छा, इस आंदोलन की बात करें तो ये गांधी जी का पहला भारत में सफल आंदोलन था, और इसी आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी। तो यही से जो है मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा बनते हैं। अब यहीं से आगे उनकी शुरुआत होती है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918। कारण क्या था दोस्तों, तो इसका कारण था बोनस में वृद्धि। वहाँ के मजदूर चाहते थे कि बोनस में वृद्धि की जाए, लेकिन वहाँ के मिल मालिक उसको बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। गांधी जी के आंदोलन के बाद बोनस को 35% बढ़ाया गया था, वहाँ के मिल मालिकों ने बढ़ा दिया था बोनस। इसके बाद अगला आंदोलन जो होता है वो खेड़ा सत्याग्रह होता है, किसानों के लेकर सत्याग्रह होता है। कारण क्या होता है, 1918 में होता है। कारण इसका होता है लगान के लिए आंदोलन होता है, क्योंकि वहाँ पड़ता है अकाल, और अकाल होते हुए भी जबरन जो है वसूली की जाती है वहाँ के किसानों से अंग्रेजों द्वारा। इसी के खिलाफ ये सत्याग्रह हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह। अब हम बात करते हैं दोस्तों रोलेट एक्ट की। रोलेट एक्ट, जिसे बिना वकील
बिना अपील, बिना दलील का काला कानून कहा जाता है। इसमें अंग्रेज बिना किसी वजह बताए व्यक्ति को गिरफ्तार करके जब तक उनकी इच्छा हो तब तक जेल में रखा जा सकता था। और इसी के विरोध में आंदोलन हो रहा था, जिसमें शामिल होने के लिए स्वामी श्रद्धानंद और डॉक्टर सत्यपाल के बुलावा पर गांधी जी दिल्ली के लिए रवाना हुए। गांधी जी उस समय बम्बई में थे, लेकिन हरियाणा के पलवल नामक स्थान से अंग्रेजों ने उन्हें फिर वापस जो है रेल में बैठाकर फिर से वापस भेज दिया मुंबई। और जो है 2 नेताओं को वहाँ से गिरफ्तार किया गया था जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। उनको अमृतसर से जो है बाहर उनको भेज दिया गया। और वो दोनों नेता थे सत्यपाल मलिक और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। कारण क्या था? तो दोस्तों, कारण इसका सबसे बड़ा ये था, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया गया था जो रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे। इसी के लिए एक सभा बुलाई गई थी। कब? 13 अप्रैल 1919 को एक सभा बुलाई गई थी। और उस सभा पर जो है वहाँ के जो गवर्नर थे, उनका नाम था, जो उस समय कार्यभार संभाल रहे थे, जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी थी। किसने गोली चलवा दी थी? जनरल ओडायर ने गोली चलवा दी थी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इस नरसंहार के बाद, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इस नरसंहार के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, जबकि गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी। वहीं शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी। तो ये सारे लोगों ने अपनी अपनी उपाधियां त्याग दी थी, ये बात याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन 1919। 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया था पूरे भारत में। 23-24 नवंबर को गांधी जी ने नई दिल्ली में खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, ये बात याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन 1920-22। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। कलकत्ता अधिवेशन 1920 में प्रस्ताव इसका पास हुआ था और ये आंदोलन 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया गांधी जी ने। कारण क्या था? चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। एक पुलिस चौकी पर जो है भीड़ ने आग लगा दी थी, बहुत सारे पुलिस वाले मारे गए थे। और गांधी जी का कहना था कि किसी भी आंदोलन के दौरान कोई भी हिंसा ना हो। उस समय गांधी जी गुजरात में थे। जैसे ही उनको मालूम हुआ, उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। बहुत सारे लोग नाराज भी हुए इसमें। गांधीदास पैक्ट। गांधीदास पैक्ट क्या है? तो 1924 में 6 नवंबर 1924 में देशबंधु चित्तरंजन दास, जिन्हें CR दास कहा जाता है, और महात्मा गांधी के बीच एक समझौता हुआ था। कांग्रेस में मनमुटाव के कारण 1923 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और CR दास ने एक अलग पार्टी बनाई थी, जिसे स्वराज पार्टी कहा गया था। तो इस समझौते में ये कहा गया कि स्वराज पार्टी अपना अस्तित्व बनाए रखेगी, लेकिन कांग्रेस के साथ मिलकर वो कार्य करेगी। अब इसके बाद हम देखते हैं बेलगांव अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन बहुत पूछा जाता है। 1924 में इसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। महात्मा गांधी अध्यक्ष बने थे। बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला। गांधी जी की दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पेरिस यात्रा और मुसोलिनी की रोम मार्च से की थी इन्होंने। तो याद रखिएगा किसने तुलना की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो
5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता, याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू ने 2 महात्माओं का मिलन कहा था, यानी 2 महान आत्माओं का मिलन कहा था सरोजिनी नायडू ने, इसको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं गोलमेज सम्मेलन की। तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930-31, 1931 और 1932 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। महात्मा गांधी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ये बात याद रखिएगा।